X mode. हेलो जी सीआर्स, आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। Yes, sir. Sorry. वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। मैं आपको स्लाइड शेयर कर लेता हूँ, लेकिन अभी स्टूडेंट्स पूरे नहीं आए, तो जूम का लिंक जो है आप लोगों ने शेयर कर दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दें अगर नहीं किया तो। सर कर दिया शेयर तो। ओके ओके, मैं आई एम शेयरिंग द स्लाइड्स। कोई भी स्टूडेंट नहीं है इनको बता दो, किसी भी वक्त अटेंडेंस क्विज हो सकता है, सो बी केयरफुल इन टुडेस क्लास। ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ पे खत्म किया था? एनीबॉडी हु कैन टेल मी? दैट वाज just barely connected graph. So what is just barely connected graph? Anybody who can tell me? जी सफा अकबर, yes, आप बताइए। So sir, a barely connected graph is a graph in which all edges are bridge edges. Yes. And what is the second condition? So the edges, like, they keep the entire graph connected, and without them, the graph wouldn't be able to transverse through all the nodes. The second condition is Okay. So Mahmood, where? Yes, so second condition is that when total edges is n minus 1. Yes. So the first condition is that the graph should be connected. I mean, we can go from one node to another node. And the second condition is that the number of edges should be n minus 1.
And yes, that is true that every edge becomes a bridge edge in just barely connected graph. Bridge edge का क्या मतलब है? अभी सफा ने एक word use किया था bridge edge. So what does it mean by bridge edge? Anybody? Nada Mohammed, yes. सर विच कनेक्ट्स टू नोड, अगर हम उसका कनेक्शन काट दें तो हम सारे नोड्स पे नहीं जा पाएंगे। Yes. Yes. अगर हम उस एज को हटा दें तो ग्राफ कनेक्टेड नहीं रहेगा, दैट इज कॉल्ड ब्रिज एज। अगर हम उसको हटा दें तो ग्राफ कनेक्टेड नहीं रहेगा एंड दिस इज कॉल्ड ब्रिज एज। नाउ आई हैव क्वेश्चन। हमने ग्राफ जो है जब आपको दिखाया गया तो आप लोगों ने उस ग्राफ को देखा और आपको पता चल गया कि कौन से एजेस निकालने हैं, कौन से एजेस हम हटाएंगे जिससे वो ग्राफ जस्ट बेयरली कनेक्टेड बन जाएगा। लेकिन अगर हम ग्राफ कंप्यूटर को दें तो कंप्यूटर कैन नॉट सी, तो हम ग्राफ कंप्यूटर को कैसे इनपुट करेंगे, ये मेरा सवाल है। दैट इज माय क्वेश्चन, हाउ टू इनपुट अ ग्राफ टू अ कंप्यूटर। बिकॉज कंप्यूटर, हम तो खुद तो डायग्राम बनाकर समझ सकते हैं, बट कंप्यूटर डोंट अंडरस्टैंड लाइक दिस। यस, एनीबॉडी? महमूद, यस। सर कंप्यूटर को हम कंडीशंस दे देंगे सर कि अगर वो ट्रू हो तो चली जाए, ना ट्रू हो, फॉल्स हो तो ना जाए। कंडीशंस किस तरह देंगे, किस उसमें देंगे? सर कमांड्स की फॉर्म में। ओके, एनीबॉडी एल्स? नदा मोहम्मद? सर हम उसे ये कंडीशन देंगे कि अगर वो एक नोड के साथ कनेक्ट है तो वो फर्दर दूसरे नोड के साथ नहीं कनेक्ट होगी। नो, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी नोड्स, ग्राफ में कितनी नोड्स हैं और कौन सी नोड किस नोड के साथ कनेक्टेड है? दैट इज द क्वेश्चन। हमजा बिन तारिक, यस। सर काउंटर लूप लगा के पता चलेगा कंप्यूटर को। Anybody else? Zain Khalid, yes. सर हम डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं ट्री का, कि जिसके अंदर जब हम नोड रिकर्सिव फंक्शन यूज कर सकते हैं, साथ हम उसका ये भी पता कर सकते हैं अभी कौन सी नोड पे है, और जैसे जैसे वो नोड से अगली नोड पे जाएगा तो वो ये भी बताता रहेगा कि ये अभी जिस पे हम पहले थे तो वो कौन सी नोड थी। हाँ, लेकिन ये तो सब चीजें तब है जब हम हमारे पास इनपुट में ग्राफ मौजूद है। सवाल तो ये था कि इनपुट लेंगे कैसे। अभी हम इस सवाल को इधर रोकते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन, ट्रांसपोज हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम? नो सर। ओके, सो ये ट्रांसपोज जल्दी से देख लेते हैं और फिर हम जो हमारा सवाल है उस पर वापस आते हैं। सो जी जैन, क्या सवाल है? ओके, सो हमारे पास ये ग्राफ है एंड दिस इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब है कि हम 4 से 6 पे तो जा सकते हैं, 6 से 4 पे नहीं जा सकते। सो इट हैज एरोज व्हिच शोज 4 to 5 means the arrow is from 4 to 5, we can go from 4 to 5, but we cannot come back from 5 to 4 and so on. So this is called directed graph. This is called directed graph. इस ग्राफ का ट्रांसपोज कैसे लिया जाएगा कि हम इसके एरो की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे। सो दिस इज द एरो and the direction is reversed like this,
6 to 4, अगर 4 से 5 पर एरो था तो 5 to 4, अगर 5 to 1 पे एरो था तो 1 to 5 हो जाएगा, अगर 1 to 2 एरो था तो 2 to 1 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, हो गया। Okay, now we got this. What is complement of a graph? What is complement of a graph? So complement कैसे लेते हैं? Let's कि वो edges जो connected होते हैं हम उनको disconnect कर देते हैं, और वो edges जो connected नहीं होते we connect those edges. So how to take complement? जो connected edges होते हैं उनको disconnect कर देते हैं, और जो disconnected edges होते हैं उनको connect कर देते हैं। For example, हमारे पास ये ग्राफ मौजूद है 1 5 2 3 4 6। इस ग्राफ का complement अगर आपने लेना है तो how you take that? Raise your hand before you speak. Nada Muhammad, yes. सर हम सारे लाइन्स हटा देंगे। Okay, so all of you, not exactly, but what you do is that 1 से 5 अगर connected है तो 1 से 5 खत्म कर देंगे, 1 से 2 connected है तो 1 से 2 का edge खत्म कर देंगे, 1 से 4 connected नहीं था तो 1 से 4 के दरमियान edge डाल देंगे, 1 से 3 connected था नहीं था तो 1 से 3 के दरमियान edge डाल देंगे, 1 से 6 was not connected, so we gonna put an edge between 1 to 6. So that's how आप ये काम करेंगे. So all of you should do that and WhatsApp the solution. Hurry up. Hurry up, all of you. सर कर दिया सेंड। जी हमना ने भेजा हुआ है. So वन को आपने 3 से 2 बार कनेक्ट किया हुआ है, 2 एजेस डालने की जरूरत नहीं है. इसी तरह से 5 को आपने 6 के साथ कनेक्ट नहीं किया, इसको कनेक्ट करें. नदा 5 को 6 के साथ कनेक्ट नहीं किया. मुश्तबा जी. हमजा आपने 2 को किसी से कनेक्ट नहीं किया, हालांकि वो कनेक्ट होगा. हसाम अली राना सर एक दफा क्वेश्चन दोबारा समझा दो.
इसमें 2 to 6 मैं अभी करता हूँ, जस्ट वेट। 2 को आपने सर क्वेश्चन जरा एक मतलब एक्सप्लेन कर दें। यस, जस्ट वेट। यस, आई थिंक ये जो राणा जो है, इनका जो राणा तंसीर नासिर, इनका ठीक है। राणा तंसीर नासिर अपना प्रोफाइल पे पूरा नाम लिखें या तंसीर लिखें, राणा मत लिखें सिर्फ। ओके सर। हसन जी, बाकी आपका ठीक है, हसन। यस सर। 1 को आपने 4 6 1 को आपने 6 के साथ कनेक्ट नहीं किया, बाकी ठीक लग रहा है। सवाल ये है कि आपने इस ग्राफ का कंप्लीमेंट लेना है, और कंप्लीमेंट का मतलब है कि वो एजेस जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी 1 से 5 के दरमियान एज है, 1 से 2 के दरमियान एज है, तो इसमें तो एज रहेगा, लेकिन 1 से बाकी जो एजेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। 1 से 4 कोई एज नहीं होगा, 1 से 3 कोई एज नहीं होगा, 1 से 6 कोई एज नहीं होगा। सो सॉरी, 1 to 5 1 to 2 एजेस खत्म हो जाएंगे, और 1 से 6 के दरमियान एज आ जाएगा। 1 से 4 के दरमियान एज नहीं है तो एज आ जाएगा। 1 से 3 के दरमियान एज नहीं है तो 1 से 3 के दरमियान एज आ जाएगा। सिमिलरली 2 से 1 के दरमियान एज है तो कोई एज खत्म कर देंगे। 2 से 5 के दरमियान एज है तो एज खत्म कर देंगे। 2 से 3 के दरमियान एज है तो एज खत्म कर देंगे। 2 से 4 के दरमियान एज नहीं है तो 2 से 4 के दरमियान एज लगा देंगे। 2 से 6 के दरमियान एज नहीं है तो 2 से 6 के दरमियान हम एज को ऐड कर देंगे। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। यहाँ तक समझ आ गई सबको? यस सर। Yes, Yes, sir. मोहम्मद महमूद विक, आपने 1 से 5 को कनेक्ट किया हुआ है, जबकि 1 से 5 कनेक्ट नहीं होगा, बिकॉज 1 से 5 इन ओरिजिनल ग्राफ इट वाज कनेक्टेड। जी, अगले जो स्टूडेंट है हसाम अली राना, आपने ऑर्डर ऑफ द नोट्स चेंज कर दिया है। ऑर्डर ऑफ द नोट्स चेंज मत करें, ऑर्डर सेम रखें, उसके बाद बनाएं। सो दोबारा करें इसको। मौजम वलीद स्टार्ट करें, आपका भी सही नहीं है। जैन खालिद, आपने 1 से 3 को 2 बार कनेक्ट किया हुआ है। सर एक दफे कनेक्ट किया हुआ 1 को 3 से। यार मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। 1 जी से जी सर, 3 को आपने 2 बार कनेक्ट किया हुआ है। जी सर वो मैं ठीक कर लेता हूँ। मोहम्मद अब्दुल्ला, अपने ऑर्डर ऑफ द नोट्स को ठीक करें। यस सफा, ओके डिलीटेड। नदा का देख लेते हैं। नदा, आपने 1 से 3 को 2 बार कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए आपका इसको दोबारा ठीक कर लें। यस सफा, अगेन 1 to 6 1 to 6। Sir, the 5 and 4 is not connected over here. It looks like it is, Okay. but it's not. But you have not connected 4 to 2, so this is the small problem. So Okay. make an edge between 4 and 2. Okay. Hi guys. मुश्तबा एहसन, आपने 6 को 4 के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है, हालांकि 6 should not be connected with 4. सर मैं क्वेश्चन को नहीं पिक कर पा रहा सही से। Anybody जो कि इनको बता सके कि what is the question? Anybody raise your hand जो कि इस क्वेश्चन को रिपीट कर सके। हमजा बिन तारिक, सीआर साहब बताइए सर।
क्वेश्चन ये है कि जो हमें तस्वीर दी गई है लेफ्ट साइड पे बॉटम पे कि 1 2 4 3 5 6 इसमें हर एक नोट कनेक्ट है सिंगल लाइन के साथ। अब जो हम इसमें हम कंप्लीमेंट लेंगे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उनको डायरेक्टली कनेक्टेड को अरेज करना है, और जो नोट्स कनेक्ट नहीं थी जैसे 1 6 के साथ कनेक्ट नहीं है, 1 4 के साथ कनेक्ट नहीं है, 1 3 के साथ कनेक्ट नहीं है, इनको कनेक्ट करना है, और 1 5 और 2 के साथ कनेक्ट है, इनका कनेक्शन को ब्रेक करना है। ये क्वेश्चन और ये इसका सोल्यूशन था। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। सो 1 से 2 कनेक्टेड था, ये दो नोट्स कनेक्टेड है। यस सर कनेक्टेड है। यस सर। तो इसको हम कनेक्ट नहीं करेंगे, ये और ये कनेक्टेड थे। यस सर। यस सर। ओके, सो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसको कर देते हैं, और इसको कर देते हैं, राइट। यस सर। So, अब ये नोड किस किस के साथ कनेक्टेड है, कोई बता सकता है मुझे? सर 6 ये के नोड साथ। 1 है, ये 5 है, यस सर। ये 2 है, और ये सर ये 4 है, 4 था। ये 4 है, 4 है। नीचे वाला 3 है, और ये 3 है, और लास्ट वाला 6। और ये 6 है। अब कोई बता सकता है कि 5 किस किस के साथ कनेक्टेड है? 5 होगा, 6 के साथ भी होगा, और सर 3 के 6 साथ। 5 के साथ भी कनेक्ट होगा और 2 के साथ भी। ओरिजिनल ग्राफ में 5 किस किस के साथ कनेक्टेड था? सर 5 4 के साथ और 2 के साथ। सर 1 4 2 और 4। तो 4 और 2 के साथ 5 कनेक्टेड था, तो इसलिए 5 को हम 2 और 4 के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, बाकी हम सबके साथ कनेक्ट कर देंगे। 5 1 के साथ कनेक्टेड नहीं था, सर 1 के साथ भी कनेक्ट था, सिर्फ 5 3 के साथ कनेक्ट हो जाएगा अब। तो 5 1 के साथ भी कनेक्टेड है, 5 2 के साथ भी, और 5 4 के साथ भी कनेक्टेड है, तो हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे, और बाकी जो होंगे नदा आप बताएंगे क्या होगा आगे? सर 5 6 के साथ कनेक्ट होगा और 5 3 के साथ कनेक्ट होगा। Okay, that's good. And that's done. Okay, नोड 2 के बारे में कौन बताएगा कि नोड 2 पहले किसके साथ कनेक्टेड था और अब किस? ओरिजिनल ग्राफ में तंसीर नासिर, नोड 2 पहले किस किस के साथ कनेक्टेड था और अब क्या होगा? सर नोट 2 पहले 3 के साथ और 5 के साथ कनेक्ट था, 3 1 के के साथ, साथ भी। 5 के साथ और 1 के साथ। जी ओके, सर। हमना इरफान अब किसके साथ कनेक्ट होगा? हमना सर 4 के साथ और 6 के साथ। 4 के साथ, नोड 4 नोड 4 किस किस के साथ कनेक्टेड है? सर ये 1 के साथ कनेक्ट होगा। नोड हो गया 4 बिल्कुल 1 के साथ, नोड 4 कनेक्टेड। जो है वो पहले किस किस के साथ कनेक्टेड था, कौन बताएगा?
सर 3 और 5 के साथ। मोहम्मद हसन फारूक, आप बताइए। सर ये नोड 4 पहले 3 के साथ कनेक्ट था और 5 के ओके साथ। ओके, और अब ये 1 के सर साथ और 6 कनेक्ट के होगा साथ भी और था। ठीक है ओके, अब ये किसके साथ कनेक्ट होगा? सर, ये 1। 1 और 2 के साथ, राइट? यस सर। अच्छा जी, नोड 6, नोड 3 का हमने कर लिया। नोड 3 के साथ क्या होगा, कौन बताएगा? अहमद रजा। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था सर, जो 2 है वो 1 के साथ नहीं होगा? नहीं, ओरिजिनल ग्राफ में 1 और 2 कनेक्टेड थे, तो इस ग्राफ में 1 और 2 कनेक्टेड नहीं रहेंगे। जी, 3 किसके साथ कनेक्ट होगा? नदरा मोहम्मद। सर 3 5 के साथ कनेक्ट होगा, 3 6 के साथ कनेक्ट होगा और 3 1 के साथ। यस, 3 5 के साथ, 3 1 के साथ, लेकिन 3 जो है वो 6 के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड था, राइट? नहीं सर, यस सर, कनेक्टेड था उसके साथ। 3 6 के साथ कनेक्टेड नहीं था? सर कनेक्टेड था। नहीं था? नहीं कनेक्टेड था सर। नहीं तो नहीं 3 और कनेक्टेड। 3 और 6 कनेक्ट हो जाएंगे। नोड 6 पहले किसके साथ कनेक्टेड थी और अब किसके साथ कनेक्ट होगी? नदा। नोट 6 सिर्फ 4 के साथ कनेक्ट था। और अब वो बाकी सब नोड्स के साथ कनेक्ट हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। 6 और 1, 6 और 5, 6 और 3, 6 और 2। So this is the solution of the graph. This is the solution. यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। हमना इरफान, क्या सवाल है? सर क्वेश्चन ये है, मैंने काफी देर से जो है भेज दिया हुआ है ग्रुप में, आप एक दफा देख लें। ओके, अगर आपका सॉल्यूशन इससे मैच कर रहा है, इट मींस इट्स करेक्ट। ओके सर। आपका इससे मैच कर रहा है? यस सर। देन इट्स करेक्ट, वेरी गुड। और बाकी तमाम लोगों का सॉल्यूशन भी अगर इससे मैच कर रहा है, देन इट्स करेक्ट एंड इट्स फाइन। अब हम आगे आते हैं ताकि हम अगला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और okay, so let me change the share to the slides. Okay, एक सवाल quickly जो जल्दी से कर सके। ये हमारे पास 5 नोड्स का completely connected ग्राफ है। इसका कंप्लीमेंट लेकर जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करें। मैं पहले 3 लोगों का चेक करूंगा। हरी अप। हम सर भेज दिए। Okay. Yes. मोहम्मद
or Hassam Altaf, then Khalid, Hassan, Mustafa Hassan, it's correct. Yes, Nada, Safa, Hamna, it's correct. So, the complement of a completely connected graph is a null graph. Complement of a completely connected graph is a null graph. यहाँ तक सही है जी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, which is very interesting. Just barely connected graph जो है, इसकी दो कंडीशंस होती हैं. इसी को स्पैनिंग ट्री भी हम कहते हैं. स्पैनिंग ट्री में भी स्पैनिंग ट्री भी यही होता है जो हमने पढ़ा है, which is just barely connected. अगर आपसे कहा जाए कि इसका स्पैनिंग ट्री निकाल दें, okay, so before finding that spanning tree, we should know how to store a graph. How to store a graph. There are two ways to store a graph. Number one is adjacency matrix. It is not adjacency, it's adjacency matrix. And the second method is adjacency list. The first method is adjacency matrix. The second is adjacency list. Adjacency matrix हम कैसे बनाते हैं कि जितनी नोड्स होती हैं उतनी रोज और उतने कॉलम्स बना लेते हैं. जितनी रोज होती हैं उतनी, जितना ग्राफ की नोड्स होती हैं उतनी रोज और उतने कॉलम्स बना लेते हैं. सो दिस इज, कितनी नोड्स हैं? 6. तो 6 रोज बनेंगी, 1 2 3 4 5 6, और 6 कॉलम्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6. Now what's going on is, हम फर्स्ट रो में 1 किस किस के साथ कनेक्टेड था? अगर हम कहें इस ग्राफ का एडजेंसी मैट्रिक्स बनानी है तो 1 किस किस के साथ कनेक्टेड था? 5 के साथ और 2 के साथ. 1 तो यहाँ पर 1 और 2 इनके पास 1 लगा देंगे और 1 और 5 के दरमियान भी 1 लगा देंगे, बाकी हर जगह 0 लगा देंगे. इसी तरह से 2 किसके साथ कनेक्टेड है? 1 3 और 5. 2 1 3 और 5 के साथ कनेक्टेड है. तो वहां पर हम 1 लगा देंगे और बाकी हम 0 लगा देंगे. थ्री किसके साथ कनेक्टेड है? 2 5 4. 3 2 से कनेक्टेड है और 4 से कनेक्टेड है. तो 3 में 3 और 2 के दरमियान 1 लगा देंगे या 3 और 4 में 1 लगा देंगे, बाकी हर जगह 0 आ जाएगा. 4 किसके साथ कनेक्टेड है? 3 5 6. तो 4 और 3 4 और 5 और 4 और 6 के दरमियान 1 लगा देंगे, बाकी 0 आ जाएगा, एंड सो ऑन. सो इस तरह से एडजेंसी मैट्रिक्स बन जाएगी. यहां तक कोई सवाल है तो पूछें. Any questions till here? No, sir. Yes, Safa. Sir, I have a question, but not about this. No, sir. So Okay, no remember you were questions? going to answer. No, I have a question. Yeah. Okay, so you remember we were going to answer the question, how does your computer know which edges are connected? Yes. Will we get to that? So, yes. Now this is a 2D array. So we will give this 2D array to algorithm, and the computer will check 1 and 2 has got 1,
So it means that node 1 and 2 is connected. And then 1 and 5, there it is 1. So it means node 1 and 5 is know about this. So whenever we give the graph to the computer, either we give it in the form of adjacency matrix or adjacency list. So Safa, it's fine. Can you repeat that? Okay. So first of all, the question is, your question is that how computer will know that this graph is given to the computer as an input. So what we'll do is there are two ways. One is adjacency matrix, which is shown here, and the other is adjacency list, which I will tell just after a few minutes. So there are two ways, adjacency matrix and adjacency list, in which we can input a computer a graph. Adjacency matrix, what we will do is we will make 6 nodes, 6 rows and 6 columns, because there are 6 nodes. There are 6 nodes, we make 6 nodes and 6 columns. And then 1 is connected to 2. So we will, 1 is connected to 2, so we will put 1 here. 1 is connected to 5. Then we will put 1 over here. And now for the rest of the empty locations of the first row, we will add 0. So 0, 0, 0, 0. And then we'll move to the second row. Node 2 is connected to 1. So we'll put 1 here in this location. Similarly, node 2 is connected to 3. We will put 1 over here. Similarly, node 2 is connected to 5. We'll put 1 over here. And we'll put zeros in the rest of the values. And so on. And this is called adjacency matrix. Now, Safa, it's clear? Yes, thank you. Okay, so now the second thing is adjacency list. For adjacency list, you have 6. So you do this, you write the nodes in number 1, 2, 3, 4, 5, 6. And now node 1 is connected to 2 and 5. So you'll put 2, you will link 1 to 2 and then 2 to 5. Now node 2 is connected to 1, 5 and 3. So you will put 2 to 1, 2 to 3, and then you will put 5 here. Node 3 is connected to 2 and 4. So you will put node 2 and 4 here. And similarly, in the rest of the nodes, you will do this. For the node 4, it is connected to 3, 5, and 6. You put 3, 5, and 6 over here. For the node 5 is connected to 1, 2, 4. You will put 1, 2, 4 over here. Node 6 is connected to 4. You will put node 4 over here. And then you will put the arrows. So this each, there is a, so this is how the adjacency list is formed. So यहाँ तक सही है? Yes, sir. Okay. Let's move to another topic, which is very interesting.
ये हमारे पास एक ग्राफ है and we want to make a spanning tree. Spanning tree also has the same condition. It is also like a just barely connected tree. So what is spanning tree? All nodes are connected. Number of edges should be n minus 1. And all edges should belong to the above graph. Means if you make a spanning tree of this graph, all the edges should be the subset of this graph. ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मर्जी से कोई एजेस डाल दें, बल्कि इसी के एजेस को निकालते जाएं until you get a spanning tree. So ये तीन कंडीशंस होती हैं स्पैनिंग ट्री की. ये समझ आ गई आपको? यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ ले. स्पैनिंग ट्री इज अ ट्री. जी नदा मोहम्मद, क्या सवाल है? नदा मोहम्मद, कोई सवाल है तो पूछ. जब हम एजेंसी लिस्ट बनाएंगे और हमारे पास एक ग्राफ है जो एरो के साथ है. यस जी सर. सर अगर हमारे पास एक ग्राफ है जो एरोस बेस्ड है, मतलब जिसमें एरोस लगी हुई हैं, जैसे 4 से हम 5 पे जा सकते हैं लेकिन 4 से हम दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, तो उसकी एजेंसी लिस्ट में जो एरोस लगेंगे वो भी फिर चेंज होगा? नहीं, उसमें ये होगा कि 4 नोड 4 के साथ 5 लग जाएगी, लेकिन नोड 5 के साथ 4 नहीं लगाएंगे. जी सर. लेट मी शो यू. देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 1 से 2 के दरमियान एज है, तो 1 के आगे 2 भी लगा हुआ है, 2 के आगे 1 भी लगा हुआ है. लेकिन अगर मैं एरो लगा देता 1 से 2 के दरमियान, तो फिर 1 से 2 यहाँ पर तो आ जाएगा, लेकिन 2 से 1 यहाँ पर नहीं आएगा. You got it? जी, you got it? Nada. Nada is not here? Nada is here or not? Okay. Where is the CR? CRs? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Nada is left or what? I think she got disconnected. Okay, she might be joining. So what I should do is to make you the concept clear. So this is a connected graph. This is a directed graph. So make it clear. Okay, so this is a directed graph. Make its adjacency list. Make the adjacency list of this graph and send it to me. ये आप लोग बना लेंगे? Should I move forward या आप लोग एक बार बना लें और मैं solution आपको डिस्कस कर लूं? सर बना लेंगे. Okay, then let's move forward. हम उसको clear हो गया नदा को? Okay, if she comes back, then she can join. So all nodes are connected. Number of edges are n minus 1, and all edges belong to the above graph. So spanning tree निकालने के एल्गोरिथम के जो किताबें हैं, उसमें 2 स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं. एक is BFS, which is breadth first search. BFS, breadth first search, and the second one is DFS, depth first search. One is breadth first search. The second is depth
first search. यहां तक सही है? Yes. So there are two algorithms. One is breadth first search and the second is depth first search. चाहे ब्रेड फर्स्ट सर्च हो चाहे डेप्थ फर्स्ट सर्च हो और आगे हम मजीद एल्गोरिथम्स भी पढ़ेंगे, they all believe on the concept of bucket algorithm. Bucket कोई algorithm नहीं है, it's an essence of the algorithm. So they all, we believe कि ये तमाम जो है they will work as bucket algorithm. So this is an algorithm, this is a graph, इस पर हम BFS लगाना चाहते हैं. BFS की आउटपुट के बाद what we will get, once we apply BFS we get spanning tree. What we will get? Spanning tree. The output of BFS should be a spanning tree. The output of BFS is a spanning tree. So this is a bucket जो हमने नोड 1 के गिर्द लगा दी. ये एक बकेट है जो कि हमने नोड 1 के गिर्द लगा दी. ये बकेट नजर आ रही है सबको? Yes sir. Yes sir. Yes sir. और इस नोड के ऊपर हमने 0 लिख दिया. इसका मतलब है कि इस नोड से नोड 1 से नोड 1 का फासला 0 है. इस नोड के ऊपर हमने 0 लिख दिया. इसका मतलब है नोड 1 से नोड 1 का फासला 0 है. The distance from node 1 to node 1 is 0. इस बकेट से जो एजेस बाहर निकल रहे हैं वो दो हैं, 1 to 5 and 1 to 2. 1 से 5 यानी नोड 5 तक आप 1 एज में पहुंच सकते हैं, तो 5 के ऊपर हम 1 लगा देंगे. 5 के ऊपर हम 1 लगा देंगे और 2 के ऊपर भी हम 1 लगा देंगे क्योंकि 1 से हम 2 तक 1 एज में पहुंच सकते हैं. So put 1 over here as well. So 1 over here. So 1 here and 1 here. यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो. No question sir. लेकिन 1 से हम 4 तक नहीं पहुंच सकते, यानी नोड बकेट के अंदर 1 है, 1 नोड से हम 4 तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमने 4 के ऊपर डिस्टेंस इंफिनिटी रख दिया, 3 के ऊपर डिस्टेंस इंफिनिटी रख दिया, 6 के ऊपर डिस्टेंस इंफिनिटी हमने लगा दिया. सो वी पुट इंफिनिटी ऑन 4, 3 and 6. यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो. No sir. वन से 2 के दरमियान हमने एज लगाया. सो नाउ लेफ्ट साइड पर हमने देखा यहां पर 1 से 2, 1 से 5 कौन सी नोड ऐसी है जिसपे मिनिमम डिस्टेंस लिखा हुआ है? ये तो इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है. 2 के ऊपर 1 है और 5 के ऊपर 1 है. जी मुस्तफा हसन. सर 2 और 5. 2 और 5 तो हम या तो 2 बकेट में डाल सकते हैं या 5 डाल सकते हैं, क्योंकि हमने वो नोड लेनी है जिसका डिस्टेंस मिनिमम हो. क्योंकि 2 और 5 दोनों ही डाल सकते हैं, सो अगर दोनों डालने की ऑप्शन मौजूद है तो वी विल टेक अ नंबर विद अ लोअर नंबर नोड. वी विल टेक अ लोअर नंबर नोड बाय कन्वेंशन. यानी कि अगर 2 और 5 दोनों डालने की ऑप्शन है, अब डालना तो हमने एक ही है, तो व्हाट वी विल डू इज कि जो लोअर डिस्टेंस की नोड होगी
उसको हम इस बकेट में डाल देंगे। तो लोअर नंबर कौन सी है 2, so we'll put 2 in the bucket and it will be like this. We will put 2 in the bucket and it will be like this. Simple? Yes, sir. Now it's simple. तो मतलब जो 5 और 2 के दरमियान की जो वो लाइन थी वो रिमूव हो जाएगी। Yes. ठीक हो जिस 1 और 2 के दरमियान जो एज था वो था 1 और 2 के दरमियान एज था, और इसी एज की वजह से इसके ऊपर 1 लिखा हुआ था। तो जिस एज की वजह से आप उसको बकेट में डाल रहे हैं सिर्फ वो एज रहेगा, बाकी 2 के साथ कुछ नहीं रहेगा। You got it? यस सर। अब 2 के साथ क्या क्या कनेक्टेड है? 2 के साथ 5 कनेक्टेड है। यस, 2 के साथ ओरिजिनल ग्राफ में 5 कनेक्टेड था। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से अगर हम 5 को कनेक्ट करते हैं तो 5 2 के ऊपर 1 है, 1 प्लस जो एज है उसका वेट 1, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पर 5 के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। लेकिन हम 2 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 1 इज लेसर देन 2, इसलिए हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, इसलिए हम ये एज नहीं डालेंगे। 2 से 3 ये एज हम डालेंगे या नहीं? यस सर डालेंगे। इस एज पे क्या होगा, 1 प्लस 1, यानी ये जो एज है इसका डिस्टेंस 1 और 2 के ऊपर जो डिस्टेंस है वो भी 1, तो ये 2 हो गया। 1 प्लस 1 2, तो 3 2 इज इंफिनिटी की बजाय आप 2 लिख दें, यहां पर आप इंफिनिटी की बजाय आप 2 लिख दें, और क्योंकि ये डिस्टेंस 2 हो गया है तो ये एज हम डाल देंगे। यहां तक क्लियर है? नहीं सर, आई डोंट अंडरस्टैंड। सर ये रिपीट कर दें सर प्लीज। तो ये जो 5 है हमारा, इसके दरमियान में अगर ओरिजिनली देखा जाए तो वो बनता नहीं है, मतलब 5 तक भी जाए तो तब भी तो 2 आना चाहिए फिर, अगर हम 2 से जा रहे हैं। ओके, अभी हमने सिर्फ नोड 2 को इस बकेट में डाला। हमने क्या किया, सिर्फ इस नोड 2 को इस बकेट में डाला, और ये एज हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये 1 था, और ये डिस्टेंस 1 जो था ये इस एज की वजह से था, तो ये एज हमने लगे रहने दिया, और कोई एज हम नहीं लगाएंगे। यहां तक सही है? अभी जी हम सर। अज्यूम करेंगे 2 से 3 के दरमियान भी एज मौजूद नहीं है, और 2 से 5 के दरमियान भी एज मौजूद नहीं है। ओके, Okay, यहां sir. तक ठीक जी है? सर। जी सर। ओके, सो नाउ व्हाट यू शुड डू इज, आप 2 से 5 के दरमियान एज लगा लें, और 2 से 3 के दरमियान भी एज लगा लें, दोनों एज लगा लें। आप कॉपी पर 2 से 5 के दरमियान भी एज लगा लें, 2 से 3 के दरमियान भी एज लगा लें। यहां तक सही है? यस सर। Yes, sir. ओके, सो जब भी हम किसी नोड को बकेट में डालेंगे, वी विल डू 2 थिंग्स। नंबर वन, add the node. Number one, update the weights. Number one is update the weights and select the node with minimum weight to add in the bucket. तो हमने weight update करने हैं 2 से 5, 2 1 plus 1 is 2, so 2 is greater than 1, no, तो हम इसको यहाँ पर अपडेट नहीं करेंगे। 2 और 3, 1 plus 1 2, यहाँ पर पहले क्या पड़ा हुआ था, इंफिनिटी, इंफिनिटी की बजाय इधर 2 डाल दें। यहां तक क्लियर हो गया? तो नोट 3 के ऊपर, नोट 3 के ऊपर 2 डाल दें, नोट 4 के ऊपर इंफिनिटी, नोट 6 के ऊपर इंफिनिटी, नोट 5 के ऊपर 1। यहां तक सबको क्लियर है? तो पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप अपडेट द वेट्स।
Now Sir, the still second, don't understand. okay, हम ना जी क्या चीज आपको समझ नहीं आई अभी तक? सर देखिए 5 से 2 जो है वो भी वेट सेम हो रहा है ना, मतलब अगर 1 + 1 हम करेंगे तो 2 ही Yes, आएगा, और yes. इसी तरह 3 से भी हो रहा है, तो हम दोनों को No, बकेट में ऐड कर सकते हैं। तो हमने ऐड तो करने अभी नहीं है, अभी तो हम सिर्फ वेट को एडजस्ट कर रहे हैं, यानी वेट्स उसके ऊपर लगा रहे हैं। 3 के ऊपर इन्फिनिटी था, राइट सर। अगर कोई और वेट इन्फिनिटी से कम बन सकता है तो हम इन्फिनिटी के बजाय वो डाल देंगे। तो 1 + 1 2 इन्फिनिटी से छोटा है, यस तो हमने सर। इन्फिनिटी के बजाय 2 लिख दिया इधर। राइट लेकिन सर। 2 से 5 अगर हम देखें तो 2 बन रहा है, लेकिन 5 के ऊपर तो 1 है ऑलरेडी, तो क्या 2 1 से छोटा है? नो सर। तो फिर हम 1 को 2 से रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने छोटा मिनिमम वेट अगर हो तो वो रिप्लेस करना है। ओके सर, ये ठीक है सर। सफा, व्हाट्स योर क्वेश्चन? Safa, what's your question? I don't get any of this. Okay, I don't what you understand don't understand, explain. this whole thing. Okay, let's start from here. So this is the node which is 1. Now this is a 2-step process. The first step is, what is the first step? Adjust First the step is weights. that you, yeah. What is the first step? Adjust the weights. What is the second step? Add the node with minimum weight. So there are 2 steps. Let me write the 2 steps first, and then you should also write it on your copy. Write the 2 steps. The first step is, update the weights. What is the second step? Add the node in bucket with minimum weight. The first step is update the weights. The second step is add the node in bucket with minimum weight. These are the 2 steps. Write it, all of you write it in your copy. The first is update the weights. The second is add the node in bucket with minimum weight. Have you written these 2 steps in the copy? Yes. Okay, now come back and let's apply this. It's simple now. What to do here? This is a figure. We have put node 1 in the bucket. Now we have to follow the 2 steps. Number 1, update the weights. How to update the weight? So 1 to 5, it was actually there was no weight. So 1 to 5, there is a 1 edge. If you want to go from 1 to 5, you have to traverse only 1 edge. So you will put 1 over 5. If you want to go from 1 to 2, you have to traverse only 1 edge. So you will put 1 over 2. If you want to traverse from 1 to 3, how you will go? There is no edge directly to 3. So you will put infinity over there. How you go from 1 to 4? There is no edge directly to traverse to 4. So you will put infinity over here. How you go from 1 to 6? There is no edge from 1 to 6. You will put infinity over 6. From 1 to 5, there is a 1 edge and there was 0 on the node 1. So 0 plus 1 is 1. 1 to 2, 0 plus 1 is 1. So there is a weight 1 over here. So if you go over the next slide, so 1 to 2, so you will add the node. So the first step is you apply the weights, you adjust the weights. Now the second step, what is the second step? Add the node in bucket with minimum weight. Yes, so which node has minimum weight?
They both have the same weight. Yes. 2. So if both have the same weight, add the lower number node. So 2. 2. So add it. So now you have added 2 in the bucket. Now you will adjust the weight. So there is a mistake. There should be an edge from 2 to 5. So now what we will do is we will update the weights. How to update the weights? From 2 to 5, 1 plus 1, 2. So 2 is greater than 5. 2 is less than 5? No. So we will not update the weight of 5. Is this fine? Yes, sir. Now from 2 to 3, what is the cost from 2 to 3? There is one edge plus 1. It is 2. So you put 2 over 3. Is this fine? Yes. Why? Because 2 is less than infinity. Two to 4, can you go from 2 to 4? There is no edge. So you will put what? Infinity, sir. Infinity. And then over 6, you will put the infinity. So what you have done is you have adjusted the weights. What is the second step? Sir, Anybody I who have a can tell question. me? No. Let me finish. So what is the second step? Bucket. What is the second step? So select the minimum weight. Select the node with minimum weight. And which is the node with minimum weight? 3. 5. 3. So do you think that 3 has a weight 2 and 5 has a weight 1? So 3 with weight 2 is minimum than 5? Three has a weight 2 and 5 has a weight 1. So which is minimum? 5. 5. So what you should do, what is the second step? Add 5 in the bucket. Add 5 in the bucket. Simple. And you have added 5 using which edge? This edge. So only this edge will be there. Now what's the question, Safa? I forgot my question. You can continue. Sorry. Okay, it's fine. Whenever you remember it, you can ask. So Okay, anybody? I remember my question. Okay, great. Okay, so What it you is? know how you're putting an infinity on top of 3 or like 4? So why Yes, are we doing that? because Why can't we put 3 over there? Because there is no direct edge from 1 to 4 or 1 to 3 here. So if we cannot have a direct edge from 1 to 4, 1 to 3, 1 to 6, then we will put infinity because we don't know how to go Then there. why did we put 2 on top of 3? There's no direct connection between 1 and 3. We still No. took 2 because 1 to 2 is 1 and then 2 to 3 is another one. Okay, just hang on. In this slide, in this picture, where my pointer is, we cannot go from 1 to 3, we put infinity over here. But in the next, when we put 2 in the bucket, now we can go from 2 to 3. Now 3 is reachable from the node of the buckets. If we cannot go from 1 to 3, but we can go from 2 to 3 because now the nodes of the bucket can the edges coming out of the bucket can touch 3. तो तमाम लोग सुन लें कि वो edges जो bucket से बाहर निकल रहे हैं वो directly 3 को connect कर रहे हैं, इसलिए हम उस पर क्या करेंगे? 2 लिख देंगे. अब infinity नहीं लिखेंगे because the edges that are coming out of the bucket या वो nodes जो bucket के अंदर हैं उनसे हम 3 पे directly पहुंच सकते हैं, 4 पे नहीं पहुंच सकते, that is something else. 6 पे नहीं पहुंच सकते इसलिए उस पे infinity लिखा, 4 पे नहीं पहुंच सकते थे infinity लिखा, but here you will put, यहाँ तक सही है? Yes, sir. Basically, जो भी bucket में से node है, उससे direct connections हैं. But if it's not from the bucket directly, then that means that it's
a indirect and Yes. it can be an infinity. Yes. Okay, That's true. got it. Thank you. BFS is a very simple algorithm. And so what we are doing is we have added 5. अब हम क्या करेंगे? We will repeat the 2 steps. What is the first step? पहला step क्या है भाई? पहला Update step the क्या है? weight. Update the weights. तो 5 से 4 पर 1 + 1 is 2. पहले 4 पे क्या पड़ा हुआ था? Infinity. Infinity. Infinity की बजाय 2 डाल देंगे. और कोई नोड अपडेट हो सकती है? 6 के ऊपर इन्फिनिटी मौजूद रहेगा. ओके, तो अब आप लोग क्या करें, इसको पूरे को कंप्लीट करें. टाइम इज अप. हम इसी यहीं से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे. ठीक है जी? ओके सर. हम दोबारा से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे. लेकिन आप क्या करें, आप इस BFS को पूरे को अप्लाई करें और मुझे व्हाट्सएप कर दें. जितना जितना जिसको समझ आया उतना अप्लाई करके व्हाट्सएप करें आज रात को 10 बजे तक. यहाँ तक सही है जी? इससे ये होगा कि आप लोग खुद कुछ ना कुछ कर लेंगे. अगर आप गलत भी करते हैं तो कोई बात नहीं, बस जस्ट ट्राई इट एंड सेंड इट टू मी. सेंड करना जरूरी होगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे. गलत करेंगे नो प्रॉब्लम, गलत करके भी भेज देंगे तो नंबर पूरे मिल जाएंगे. जस्ट अप्लाई इट. उसके बाद मैं आपको दोबारा से इसको चलाकर एक बार बता दूंगा. इससे आपको ये पक्का हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा. नदा मोहम्मद, क्या सवाल है? सफा अकबर, क्या सवाल है? सर कोई सवाल नहीं, मेरा हाथ पहले का खड़ा हुआ था. Nada Mohammed, yes. Okay guys, all of you, lecture is closed. Next time हम मिलेंगे और इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे. और आपकी असाइनमेंट भी मेरे ख्याल में नेक्स्ट लेक्चर के बाद मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि जो जो हम पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ आप साथ साथ इम्प्लीमेंट भी कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें. ओके गाइस जी, टुडे ऑल आर प्रेजेंट. नेक्स्ट टाइम I will take attendance and I might take attendance quiz as well. जैसे आज शुरू में स्टूडेंट्स कम थे तो मैं किसी भी वक्त अटेंडेंस ले सकता था. So be careful. I can take attendance anytime. Next क्लास में we will take attendance. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम सर, हमारी क्लास है तो हम लीव कर सकते हैं? जी जी, मैं भी लीव कर रहा हूँ, आप भी लीव करें. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.
सर यस सर ये मैंने ट्राई किया है इसको कंप्लीट करने के लिए, क्या आप एक दफा चेक कर सकते हैं? मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया। यस 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 व्हाई नॉट। 2 to 3 आपने किया है और 3 से फिर आपने 4 को कनेक्ट किया है। जस्ट वेट, आपने यहाँ पर जो किया है 2 से 3 आपने 2 से 3 को आपने 2 से 3 को कनेक्ट किया है और उसके बाद फिर हमने नोड जो है 4 हमारे पास आ गई और जो नोड 4 आपके पास आई थी वो कहाँ से आई है? दैट इज अ क्वेश्चन। जो नोड 4 आई है उसको आपने उसके ऊपर 3 कैसे लिखा? दैट इज अ क्वेश्चन। सर पहले तो 3 है, 3 के पास 3 प्लस जो लाइन का 1 है 2 प्लस जो लाइन का 1 है उससे 3 बनता है। 3 इज लेस देन इन्फिनिटी, तो फिर मैंने यस 4 को लेकिन 3 नंबर दे उसके बाद आपने 5 को भी चेक करें। 5 को 4 से क्या वेट बनेगा? सर 5 का 4 है वेट 1 है और h का 5 to 4 1 है तो 2 बनेगा एंड 2 इज लेस देन 3 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। सर 4 से अगर हम 5 पे वापस जाएं तो वो 4 तो यहाँ पे सर तो वापस 3 कहीं नहीं जाना। सवाल ये है कि आपने बकेट बनानी है 1 5 2 और 3 के दरमियान। अब आप 4 को अपडेट कर सकती हैं यूजिंग 3, यानी जो कि जवाब 3 आएगा। और अगर आप 4 को और 5 को 5 से अपडेट करेंगी तो जवाब क्या आएगा? 2। तो आप अपडेट वेट मिनिमम वेट्स को करेंगी तो 4 के ऊपर 2 आ जाएगा और वो कहाँ से आ रहा है? 5 से। तो इसलिए जब आप 4 को बकेट में डालेंगी तो थ्रू द एज 5 4 डालेंगी। तो सर ये 4 और 3 की जो लाइन है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। यस और 5 और 4 की लाइन आ जाएगी, बाकी आपका सही है। और 4 के ऊपर 3 की बजाय 2 आ जाएगा और उसी तरह फिर 6 के ऊपर 3 आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू।